अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी हों हंसते रहें, खुश रहें। दोस्तों हम आज आपको दिखाएंगे मुक़द्दस मकामात की सैर कराएंगे और जिसमें ये मिना है, अरफात, मुज़दलिफ़ा और तारीख़ी मकामात पर जो मस्जिद बनी हुई हैं उनकी सैर कराएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कितनी तकलीफें आज हमें जो दीन मिला है, जो इस्लाम मिला है, हमारा भी कुछ लगा है। तो आज हम ताइफ के अंदर मौजूद हैं, ताइफ के बस्ती, ताइफ के शहर के अंदर मौजूद हैं। तो हम ये सोचे यहाँ पर आपने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। आज हम ताइफ की बस्ती के अंदर जब मौजूद है, कोई सैर तफरी की तेल नहीं है, ये आपकी निस्बत की वजह से यहाँ पर पहुंचे कि ताइफ की बस्ती वालों के लिए इतनी तकलीफें उठाने के बावजूद अब ताइफ की बस्ती वालों के लिए दुआ देकर गए थे, या अल्लाह अगर आज ये लोग इस्लाम को कबूल नहीं करते, दीन की बात को नहीं मानते, तो इनकी आने वाली नस्लें इस्लाम को जरूर कबूल करेंगी। तो आज हम ताइफ के 100% आबादी देखने हैं, ये मुसलमान है, तो हमें ताइफ के अंदर आने का मौका मिला है, तो दुरूद शरीफ का नजराना भी लाजमी तौर पर पेश करते रहेंगे। तो हमें जिस गाड़ी जिस लोकेशन पर हमें उतारेंगे इंशाल्लाह वहीं पर हमें दोबारा मिलेगी। तो वो जो पॉइंट बताया जाएगा इंशाल्लाह वहीं पर सब इकट्ठे होंगे, तो वहीं से हमें दोबारा गाड़ी जो है वहीं से दोबारा पिक करेगी। जगह पर हमें केवल 20 से 25 मिनट का वक्त मिलेगा। हम अपनी ज़ियारतें मुकम्मल करने के बाद उसी जगह पर उसी पॉइंट पर हम वापसी आएंगे। उसके बाद हमारी बाकी ज़ियारतें जो है, जैसे हम गाड़ी के अंदर आ जाएंगे तो बाकी ज़ियारतें हमारी गाड़ी के अंदर से शुरू हो जाएंगी। मुकरमा में रहना भी मुश्किल हो गया, तो फिर आपने मक्का की जो दाएं बाएं की बस्तियां थी वहां पर नजर दौड़ाई। तो आपकी सबसे पहली नजर इसी ताइफ की बस्ती पर पड़ी, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे ये मालदार लोग रहते थे, उमरा लोग रहते थे, और ताइफ के सरदारों ने यहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी थी। तो आपने क्या फरमाया था, अगर ये लोग इस्लाम को कबूल कर लेंगे, दीन की बात को मान लेंगे, तो अरब के बाकी लोग भी इनको देखकर इस्लाम को कबूल कर लेंगे और दीन का बोल बाला हो जाएगा। तो इसी वजह से नबूवत के 10वें साल आपने अपने गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ लेकर ये जन्नतुल मोहल्ला का अजीम शान कब्रिस्तान है। सबसे पहले सलाम अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, दरमियान में ये रास्ता, इससे आगे भी आपको काले जालिम से जन्नतुल मोहल्ला का अजीम शान मंजर दोबारा फिर नजर आ रहा है। नाम मस्जिद जिन है, इसके अंदर खवातीन भी जाकर नमाज अदा कर सकती है, लेकिन आपको नमाज के टाइम पे आना पड़ेगा, अभी ये बंद है। मस्जिद हुई है ना, हुआ देखो। तो आप ये मकामात दोबारा पैदल भी सफा मरवा से, जिधर आप सफा मरवा दौड़ते हैं ना उम्रा करते वक्त, मरवा से जब बाहर निकलेंगे तो आगे आपको हमाम बने हुए नजर आएंगे। उन हमाम को अबू जहल के हमाम भी कहते हैं, क्योंकि उस पर अबू जहल का घर था। जैसे आप वो हमाम क्रॉस करेंगे तो आगे आपको उसके सामने आपके 2 मंजिल बिल्डिंग नजर आएगी, जिसके ऊपर लिखा हुआ मकतब मक्कातुल मुकरमा। मक्का बोलते हैं लाइब्रेरी को, जो पर अलग नबी का घर मुबारक था। आप उस मकाम की भी ज़ियारत कर सकते हैं। और उसके बाद आप इधर से सीधे आएंगे तो कोई भी ये गाड़ी कहीं भी जो रास्ता कहीं नहीं जाता, इसी तरफ ही ये आता है। आगे इधर से गाड़ियां चलती हैं, तो ये 7 मकामात हैं। ये मकामात आप दोबारा पैदल भी देख सकते हैं। इसी तरह आज का ये हमारा जियारत का, जिस जगह पर आकर फतह का झंडा लहराया था,
क्या था, फतह का झंडा इस जगह पर लहराया था, इसलिए जब इधर मस्जिद तामीर हुई तो फिर इसको मस्जिद फतह कहते हैं। और अभी ये जन्नतुल मोहल्ला का अजीब व शान देख सकते हैं भाई। पहले इधर तवज्जो करें हाजी साहब, पहले हम ज़ियारत कर लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको मौका मिल जाएगा। सब साथी इसीलिए आपकी तरफ देखिए, आपको एक पहाड़ नजर आ रहा है। देखिए भाई, मक्का मुकरमा में 2 पहाड़ ऐसे हैं जिसके लिए आपको अलग अलग वक्त निकालना पड़ेगा। आप फजर की नमाज के बाद आ जाए, आप या तो फिर आप अभी रमजान शरीफ है तो आप अगर तैयारी कर करेंगे तो फिर भी आप ऊपर जा सकते हैं, या आप बहुत सारे लोग रात को भी जाते हैं इसके ऊपर, यानी कि इशा की नमाज के बाद आते हैं और तहज्जुद की इधर पढ़ के फिर जाते हैं। बिल्कुल टॉप के ऊपर जाने के बाद इधर से 10 मीटर नीचे अंदर गारे हीरा, देखिए इसके ऊपर जाना कोई फर्ज नहीं है। तो अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारा इधर से ज़ियारत करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर करे। अगर हिम्मत है तो आप चले जाइएगा। बिल्कुल टॉप के ऊपर जाने के बाद 100 से 200 किलोमीटर अंदर गारे हीरा, इस गार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई के दिन और कई की रातें इबादत में गुजार देते थे। ये उस वक्त की बात है जब मक्का के अंदर मुशरिकीन की तादाद ज्यादा थी, तो अल्लाह के नबी सब लोगों से तादाद में जाए कराम जिन खेमों के अंदर आकर 3 दिन क़याम करते हैं, 3 दिन रहते हैं। हर चीज का इंतजाम, ये वाटर प्रूफ है, ना इसके अंदर पानी जाता है ना इसको आग लगती है। और ये चारों तरफ अभी आपको ये पहाड़ नजर आ रहे हैं, इन पहाड़ों के अंदर से ये सुरंगें बनी हैं, रास्ते बने हुए हैं। हज पर फिर इन सुरंगों से हाजी साहब पैदल भी चलते हैं। अभी तो गाड़ियां चल रही हैं, हज पर फिर हाजी साहब पैदल भी चलते हैं। ये पूरी वादी ये मीना है, मीना के खेमे लाखों की। अभी सब साथी देखे भाई, पीछे की तरफ देखें मीना का मंजर, सुबहान अल्लाह। लाखों के तादाद में जाए कराम इन खेमों में आकर 3 दिन क़याम करते हैं, 3 दिन रहते हैं। क्योंकि हदूद हरम के अंदर ज़िबा करने से ये जो मीना है ये हदूद हरम के अंदर है, इस जगह पर जाए कराम की कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते हैं। जी अभी ये सामने देखें आपको, जो नीले शीशे नजर आ रहे हैं, ये डबल स्टोरी खेमे हैं। आने वाले वक्तों में जब जाए कराम की तादाद बढ़ जाएगी तो फिर इस तरह के खेमे आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरे हाल की तरफ ये सामने भी आपको ये मीना का हॉस्पिटल नजर आएगा, मीना हॉस्पिटल। ये मीना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये है। और अभी सब साथी बाएं हाथ की तरफ भी देखें तो आपको मीना की मस्जिद नजर आएगी, मस्जिद खैर। मीना की मस्जिद है, मस्जिद खैर। ये 4 मीनार वाली मस्जिद है, मस्जिद खैर। सबसे पहले सलाम अर्ज कर ले, अस्सलाम वालेकुम या अंबिया इकराम। कहते हैं कि जब 70 अंबिया इकराम मदफून है। और अभी आपको देखा जैसे ये 4 फ्लोर आपको नजर आ रहे हैं, अंदर आपको अंधारा नजर आ रहा है, ऊपर एक व्हाइट कलर की सफेद कलर की छतरी नजर आ रही है। इसके अंदर है जमरात शैतान, सबसे पहले छोटा शैतान, फिर दरमियान वाला, आखिर में बड़ा शैतान। ये आप सोच रहे हो पता नहीं शैतान किस शक्ल का बना हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 दीवारें हैं, उसको जमरात बोलते हैं। वो हज का एक रुकन है। इस मीना से हज पर निकल के जो साथियों को नजर आ जाए दूसरे साथियों को मैं बता दूं, ये है वो जगह मकाम इस्माइल अल्लाह आलम, इसके बारे में कहा जाता है। नजर आ रहा है सबको भाई? जी जी। मकाम इस्माइल जिस जगह पर हजरत इब्राहिम आपकी तरफ देखेंगे तो जब पर आपको जो खाली जगह नजर आएगी, इस जगह पर अल्लाह तआला का आज़ाम नज़र हुआ था। अल्लाह पाक ने अबाबील परिंदों के जरिए एक बहुत बड़े लश्कर को निस्तरवत किया। अभी सब साथी ये राइट हाथ में सीधे आपने देखें जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, इस जगह पर अल्लाह ताला का आज़ाम नज़र हुआ था। ये जो आपको खाली दाएं बाएं तो खेमे है ना, सेंटर में जगह जो खाली है, इस जगह पर अल्लाह ताला का आज़ाम नज़र हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह। इस मस्जिद मशरुल हराम, इस मस्जिद का तल्लुक भी हज के साथ है। ये अभी राइट हाथ में, इसका जिक्र कुरान पाक में दूसरे सूरह में सूरह बकरा में भी है।
और ये पूरा मैदान मुज़ल्फ़ा है। उस रात में चाहे कोई गरीब है, अमीर है, वजीर है, बादशाह है, इस मैदान में खुले आसमान तले उनके पास एक जानमाज और एक चटाई होती है, जहां भी उनको जगह मिल जाती है वहीं वो एक रात में क्याम करते हैं। और एक और जी, एक हाथ में सीधे आपकी तरफ देखें। ये भी, हाँ जी, ये अभी आप सीधे आगे तरफ। और अभी हम आगे मीना जाएंगे, मीना ओल्ड मीना में, तो उसके अंदर एक और जगह आ रही है जिसको हम ज़ियारत की नजर से नहीं, इबरत की नजर से देखेंगे, वादी मुआसर, जिसका जिक्र कुरान पाक में सूरत फील में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तग़लीब व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल। अबाबिल बोलते हैं परिंदों को, कि अल्लाह पाक ने अबाबिल परिंदों के जरिए बहुत बड़े लश्कर को नेस्तनाबूद किया था। तो जब हम उधर से गुजरेंगे तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते गुजरेंगे, क्योंकि वो अजाब वाली जगह है जिस जगह पर अल्लाह ताला का अजाब नज़र हुआ था। जी जी, जिस बार ये मीना का, जिस बार अभी इंशाल्लाह हम मैदान मुज़ल्फ़ा में दाखिल होने का इंतजाम किया था। ये भी आपको राइट हाथ में सीधे आपकी तरफ नजर आ रही है। इराक का शहर बगदाद दरिया दजला से निकलती है। इराक, शाम और यमन से होते मैदान अरफात मुज़ल्फ़ा में अभी भी आपको देखने में, अभी तो इसके अंदर पानी नहीं है। ये 1000 साल पहले की बात है जब ये तामीर की गई थी। ये इस्लाम का एक अहम विरसा है जो मलका ज़ुबैदा ने हुजाए कराम के लिए पानी का इंतजाम किया था। 1200 साल तक हुजाए कराम इस नहर से पानी इस्तेमाल करते हैं। जब से सऊदी हुकूमत आई है, इन्होंने अपना मुतबादल इंतजाम किया। उससे पहले खिलाफत उस्मानिया ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਸੀ कितना 3 हुए आपके 3 हुए आपके अभी ये 3 दिया वहाँ पहले वो दिया अच्छा हाँ तो 5 हो गया تمشي كافي kita masih mending जबल रहमत। يلا يلا انزلوا عليك اتعب اتعب जबल रहमत।
जबल रहमत। ऐसे पाथर ये जबल रहमत है। सुभान अल्लाह। ये ऊपर लोग ये भाई जबल रहमत का दामन है। ये ऊपर जबल रहमत है। जबल रहमत ये लोग आए हैं यहाँ इजाज़त करने के लिए, दुआ मांगने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान। हाथ में पहुंच रहे हैं। ये भी आपके राइट हाथ की तरफ देखें, ये मक्कातुल मुकर्रमा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया उम्मुल कुरा, जिसके अंदर इस्लामिक तालीम दी जाती है। ये मक्कातुल मुकर्रमा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया उम्मुल कुरा है। आपको ये राइट हाथ में सीधे आपकी तरफ नजर आ रही है। और इधर ये नहीं कि सिर्फ इधर से ही लोग तालीम हासिल करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से लोग इसके अंदर तालीम हासिल करने के लिए, दीन का इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। ये भी आपको ये राइट हाथ की तरफ नजर आ रही है। मक्कातुल मुकर्रमा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया उम्मुल कुरा। दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे मस्जिद नमरा, जहाँ साल में एक कदम किए वो नौजुल हज के मौके पर तो नमाज कसर करते हैं। ज़ोर और असर की नमाज जो इकट्ठे पढ़ते हैं। ये मस्जिद नमरा। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा हाफ़िज़।